हम पिछले 15 साल से लगभग सौंफ की खेती कर रहे हैं, तो सोचा कि आपको थोड़ा सा कि इसके बारे में अनुभव शेयर कर दिया जाए। अभी मैं गाँव हूँ, तो इसके अंदर इस कड़ी में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अभी लगभग 1 हफ्ते बाद सौंफ की कटाई हो जाएगी। तो उससे पहले अपने को क्या करना है, अब ये सौंफ है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सबसे पहला वाला डोडा है, मान के चलिए आप। तो इस जो पहला डोडा है ये लगभग पक कर तैयार है। लेकिन इसके अलावा आप जैसे ये देखेंगे, आप ये वाला डोडा, इसमें आधे तो फूल ही आ रहे हैं और ये अभी अध पका हुआ है। यानी कि अगर आप इसको पकाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 हफ्ता और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे कि अब ये डोडा है, ये पहला डोडा ये आता है जब पेड़ तैयार होता है। तो ये क्या होता है कि ये वाला डोडा, तो ये पक करके तैयार हो चुका है, पीला हो चुका है। जैसे आप सौंफ को मार्केट में बेचने जाते हैं ना, तो इसकी वजह से आपको सौंफ का भाव कम मिलता है। क्योंकि मैं पिछले साल मार्केट में यानी मंडी में निवाई में सौंफ बेचने गया था, तो मैंने सबसे ज़्यादा अनुभव ये चीज़ का किया कि पिछले साल मैंने ये फॉर्मूला अपनाया था कि इनकी कटिंग करके मैं 1 कुंटल सौंफ मैंने अलग से निकाल ली, जो पहल का शुरुआत में जो डोडा आता है, और बाकी सौंफ को एक साथ काटा। तो मेरे को लगा कम से कम 3000 रुपये का यानी कि भाव के अंदर फ़ायदा मिला। और दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको उसको काटने के बाद आप 1 हफ्ते बाद में यानी कि सौंफ की कटाई करोगे, तो लगभग आपको ये देख रहे होंगे ऐसे डोडे जो ये अभी आप पानी दे दोगे आप, तो लगभग 20% आपके यानी कि सौंफ एक्स्ट्रा आपकी उपज होगी। तो अगर 1% अगर आप 20% आपकी सौंफ की उपज होगी ना, तो यानी कि आपका मुनाफा सीधे से समझ लीजिए कि यानी कि सीधा आपका मुनाफा 20% बढ़ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान भाइयों की तुम्हें यानी कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तो उनको लेकर मेरे मन में विचार आया कि एक छोटा सा वीडियो बनना चाहिए। तो मैंने जो काम की बात थी सौंफ की खेती में, तो वो मैंने बता दी। लेकिन एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मौसम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है और बरसात का कभी भी संभावना बनी हुई है, राजस्थान के अंदर कभी बरस सकती है। तो इस पर अगर सौंफ की कटाई होने के बाद में अगर छींटे भी पड़ गए ना पानी की बरसात के, तो ये सौंफ के मान के चलो, अगर आपकी सौंफ का भाव 15,000 रुपये जाता ना, तो वो सीधा 5,000 रुपये आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे आप सौंफ की कटाई करोगे तो काट करके उसको, इनके जो ये दांसे हैं ना, इसके ऊपर सुखाना है। तो एक दिन में सूख जाएगी, दूसरे दिन आपको इसको थ्रेसर से निकलवा लेना है। थ्रेसर से निकालते तीसरे दिन आपको इसको मंडी में पहुंचा देना। अगर आप इसको बोरे में भर के रखोगे तो इसमें फफूंद आ जाएगी और ख़राब होने की संभावना रहेगी। तो आपको सबसे पहले बरसात का भी ध्यान रखना है, मौसम विभाग की जानकारी लेनी है। अगर आप ट्विटर पे हैं तो IMD जयपुर के नाम से मौसम विभाग है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेकर के यानी कि इसकी कटाई करें। अगर मौसम साफ हो उस हिसाब से, अगर फसल की कटाई शुरू हो गई मान के चलो सौंफ की, और अगर बरसात बरस गई तो आपकी पूरी फसल पे पानी फिर जाएगा। और 1 बीघा में लगभग ये 5 कुंटल सौंफ की उपज हो जाती है गेहूँ की तरह की। जैसे कि 5 कुंटल उपज हो जाएगी 1 बीघे के अंदर, तो उसमें 5 कुंटल जैसे कि 15,000 रुपये कुंटल के भाव से बिकती है, तो 75,000 रुपये की सौंफ हो जाएगी। अगर 10,000 के भाव में बिकती है 50,000 की सौंफ हो जाएगी। जबकि अगर आप इसी खेत के अंदर अगर सरसों करते हैं तो 5-6 कुंटल से ज़्यादा सरसों नहीं होती। और वर्तमान में भाव चल रहा है सरसों को 5,000 रुपये कुंटल, तो लगभग 1 बीघा में देखेंगे तो आपको 30,000 रुपये की सरसों हो रही है। जब आप देख रहे हैं इसके मुकाबले सौंफ की क्या आमदनी कितनी हुई, 60,000 रुपये के लगभग, क्योंकि भाव डबल है इस वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये जानकारी दूँ। और हमारे भाई साहब आए हुए पीछे, और मेरे साथ में मेरे भाई है, ये भी मेरे कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और आप देखो हमने काट करके ये इस प्रकार से अपन एक टब ले रखा है हमने, और टब में ये जो सौंफ के डोडे इनको हमने काट के रखा हुआ है। तो और अब मैं एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसानों का कोई सगा नहीं है, न सरकार है न ये ऊपर वाला है। ये 2-3 साल में एक बार आपकी फसल को ख़राब कर देगा, कभी ओले गिर जाएंगे, कभी बारिश हो जाएगी, ऐसे चलता रहता है। न सरकार आपको MSP दे रही है आपकी, तो धीरे धीरे दिक्कत ही हो रही है कि किसान अपनी जो परंपरागत खेती है उसको ज़रूरत के हिसाब से ही बो रहा है, और एक्स्ट्रा आमदनी लेने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से खेती कर रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले में देख रहा हूँ मेरे गांव में भी ज़्यादा सौंफ है, लेकिन इससे आमदनी आपको अच्छी मिलेगी। और ये जो मैं डोडी काट रहा हूँ, ये काम क्या करना है, इसको मार्केट में बेचने के अलावा एक काम ये भी करना है, इसको आपको बीज के लिए रख लेना है। क्योंकि जब अगले साल आप खेती करोगे तो ये बीज आप थ्रेसर से ज़मीन के अंदर बोओगे ना, कि ये कच्ची सौंफ होती है, खाने के काम के आती है, मसाले चार में डालने के लिए। लेकिन जैसे कि ये डोडा है, आप इसको काट रहे हो ना, तो ये पका हुआ डोडा है, पूरी तरीके से पका हुआ है। लगभग इसका 90% बीज जैसे कि आप खेत में बोओगे तो पूरा उगेगा। तो इसकी कटाई इसलिए भी की जा रही है हमारे द्वारा कि हम बीज तैयार कर रहे हैं ये। तो ये यानी कि आपको मैंने 3 चीज़ें बताई है लगभग, और तीनों आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो अपने YouTube चैनल बड़े दिन बाद में मीणा मॉनिटर पे वीडियो डाल रहा हूँ। जो भी साथी भाई, किसान भाई, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो आगे शेयर करें, ताकि आपको मेरे द्वारा कही गई बातों का लाभ हो।
और अपना अनुभव आप सब लोगों तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब मैं प्रयास करूँगा कि अब मैं लगभग थोड़ा सा फ्री हूँ तो रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आते रहेंगे अब। सो धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में जस्ट चुनाव आ रहे हैं, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप कम से कम मतदान ज़रूर करें। अपने राजस्थान में मेरे इलाके में 26 अप्रैल को चुनाव है, बाकी 19 अप्रैल को उससे पहले चरण में, सेकंड चरण में 26 को है। तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो 26 तारीख को होगा। तो आप यानी कि इतनी सी मैं गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि यानी कि 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको मतदान ज़रूर करना है। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ। प्रत्येक मतदाताओं से ये नहीं सोचना है कि अपने काम की खोटी हो जाएगी, 500 रुपये का नुकसान होगा। आप शहरों में बाहर खेती करते हो तो बाहर